पास है। JSW Paints. Think beautiful. चाहे न्यूट्रल फैंस हो या लखनऊ के फैंस को, हाँ बहुत समय से इंतजार हो जाएगा पूरा। ऋषभ पंत की झलक के साथ बतौर ओपनर आज दिखेंगे जेन बोल्ट के ये कप्तान। शर्फेन रदरफोर्ड बाहर जा चुके हैं, उनके लिए मैच हो जाएगा समाप्त। प्रसिद्ध कृष्णा एक इम्पैक्ट सब की तरह अंदर आ जाएंगे और अगर उन्होंने 180 रन अपनी टीम को बनाते हुए गौर से देखा है तो समझ जाएंगे कि यहां पे रुक के गेंद आ रही है। ऋषभ पंत बतौर ओपनर T20s में 21 मैच 644 रन, औसत 30 से जस्ट ऊपर का एक शतक भी है और बड़े ताबड़तोड़ अंदाज में लगाया था। मेरे दोस्त मांजरेकर कह रहे थे नो ब्रेनर है कि भैया आज पंत ओपन करेंगे। एडन मार्करम का 131 का और अच्छे फॉर्म में है। तो भाई मैं संजय के साथ पूरी तरह से इस्तेकबाल करता हूं कि यार यहां पे पंत ओपन करते हैं और आप निर्भय होके फियरलेस क्रिकेट खेलें। मौका ये है क्योंकि इस विकेट पे स्लो जब होती है तो वहां आके रन बनाना उतना आसान नहीं है। दिस इज वेयर ही फिटेड द बिल। संजय लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी बन जाता है ऑटोमेटिकली। सिराज के हाथ में नई गेंद, पहला ओवर 181 का चेज और पहली गेंद पे खाता खोलेंगे एडन मार्करम, यानी कि ऋषभ पंत स्ट्राइक पे आएंगे। बड़ा लम्हा है क्योंकि ऋषभ पंत बहुत लोग चाहते थे, वो खुद क्या चाहते थे बात अब पुरानी हो चुकी है। मोहम्मद सिराज ने तंग किया है, हकीकत ये भी है, तो थोड़ा सा खतरा रहेगा खासतौर से जिस तरीके से आग उगल रहे हैं सिराज साहब आरसीबी के खिलाफ अपने पुराने होम ग्राउंड पे प्लेयर ऑफ द मैच, फिर अपने होम टाउन क्लब के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच, बेस्ट आईपीएल फिगर्स 4 बार ऋषभ पंत का नंबर स्पीड डायल पे रखा है। स्ट्राइक रेट लेकिन ऋषभ का भी अच्छा है, तो बड़ी दिलचस्प बैटल है। नया दिन है, नया सृजन है, नई उमंग है, नई तरंग है और प्यास है गुरु। इतनी प्यास अपने अंदर पैदा कर ए दोस्त मेरे पंत के दरियाओं को भी डर सताने लगे कि बंदा पी ना जाए। तो आज उसमें वो जगी है प्यास और आज उसमें कुछ कर दिखाने का एक जैसे कहते हैं ना कौतूहल, जिज्ञासा है। यही चाहिए भाई। थोड़ा सा लालच दिया ऑफ स्टंप के बाहर संजय। और देखिए ऋषभ पंत जब आते हैं आईपीएल में तो फिर से वो एक मेमोरी से आ जाते हैं कि इनके लिए लाइन होता है ऑफ स्टंप के बाहर। ये है कहानी इनकी इस सीजन की, जब बहुत कम बॉलें खेले हैं, सबसे ज्यादा खेले 15 गेंदे और किए 15 रन, लेकिन बहुत लेट भी आ रहे थे। भारत के लिए हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने ओपन किया था, तो मजा आएगा आज। ओह यस नो, इवेंचुअली ऋषभ पंत दौड़ जाएंगे और खाता खोल जाएंगे। बाय द वे ऑरेंज कैप साई सुदर्शन के सिर पे है फिलहाल। निकोलस पूरन थोड़ा पर्सनली लेंगे इस चीज को, वो नंबर 3 पे ही रहेंगे। देखिए ऐसे जो मतलब ये देखिए कॉमेडी ऑफ एरर्स रुक गए थे। अगर ये हाथ में आ जाती ना तो ये एक तरफा रन आउट था। जिस तरह से वो रुके थे ना, ये जो मतलब यस नो वाला हिचकिचाहट है ना, ये पिछले मैच में भी हमने देखा कोहली और सॉल्ट के साथ किस तरह से गेम घूमी थी। लेकिन आज सही कहा संजय ने, खेल का मजा आएगा बॉस, क्योंकि पंत में वो आकर्षण है, वो चुंबकीय ताकत है। सेट हो गया ना, एक बार 4-5 गेंद खेल लिए तो भैया ये मौका परफेक्ट है। 4 गेंद चाहिए आपको फेल होने में, लेकिन एक चाहिए फॉर्म में आने के लिए। देखिए वार्म अप तो बहुत देर से कर रहे हैं, बहुत पहले ही उन्होंने तय किया था और ये अक्सर हम देखते हैं बल्लेबाज 2 बल्लों के साथ वार्म अप करते हैं। हमारे टाइम में रवि शास्त्री करते थे 2 बल्ले लेकर। पंत है ओपनर आज और अब आप देखेंगे कि बॉलर क्या लाइन उनको डालते हैं। एक हमने गेंद देखी, उनको पहली गेंद सिराज की ऑफ स्टंप के बाहर बिल्कुल वाइड, तो जो शर्फेन रदरफोर्ड के खिलाफ रणनीति होती है वो पंत के खिलाफ भी हम देखेंगे। ब्रह्मास्त्र दाग दिया है भाई। सिराज जो है ना, ये इनका त्रुप का इक्का है, ये सर्वश्रेष्ठ हथियार है। और बड़े सवाल सिराज पे, नए गेंद से अच्छा नहीं जी, पुराने गेंद से अच्छा नहीं। बंदे ने नए गेंद से तगड़ा गेंद करके दिखाया, पुराने गेंद से यॉर्कर मार के आउट करके दिखाया, विकेटें चटका के दिखाई, लाइन एंड लेंथ परफेक्ट। और पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट मोहम्मद सिराज 7,
ये प्रमाण है, प्रत्यक्ष। भैया भेद दिया गैप। चौका मिलेगा मार्करम को पहला, और लखनऊ को भी पहला। इस चेज में 3 पेड़ भी थे, एक 4 भी। आजा मेरे सर्कल में आजा, आजा मेरे सर्कल में आजा। माई 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और हर दिन फर्स्ट प्राइज में पाओ। 3,000 ज्यादा, लाख और ज्यादा। हाँ 3 करोड़। माई 11 सर्कल पे टीम बनाओ और फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ। माई 11 सर्कल में आजा, माई 11 सर्कल में आजा। माई 11 सर्कल। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेल। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ, जिससे आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। टाटा आईपीएल SRH वर्सेस PBKS आज शाम 6:30 बजे। अरशद खान के हाथ में नई गेंद है, दूसरा ओवर ये डालेंगे और पहले ओवर में विकेट दिलवाते हैं ये। ऋषभ पंत सामने, विराट कोहली और साथ में शरीफा, जैसा आप कह रहे थे, यशस्वी जायसवाल। 2 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट्स ऑलरेडी सीवी में इस सीजन। मैन विद द गोल्डन आर्म। और संजय पंत बोल सकते हैं, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। कहीं ना कहीं ही ये मुकाबला तगड़ा है। इस समय आ गया माई 11 सर्कल सैल्यूट का शरीफा। यहां के ग्राउंड स्टाफ को सम्मानित करते हैं, साइलेंट हीरोज जो इस खेल के सर्कल को पूरा करते हैं। उनके प्रयासों को सैल्यूट करने के लिए कुछ पल निकालिए। फुलर गेंद डालिए इस बार और सिंगल चुरा लेंगे। ऋषभ पंत अभी भी गेंद को ही देख रहे थे, माकरम को नहीं। जब पिच स्लो होता है ना, जब धीमा होता है, तो ऐसे सिंगल्स मिल जाते हैं, क्योंकि पावर ज्यादा आती नहीं, तेज फील्डर के पास जाती नहीं, समय मिल जाता है रन लेने को। शुभमन गिल और सुदर्शन ने काफी ऐसे कहते हैं चीकी सिंगल्स लिया है। प्रसिद्ध कृष्णा का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उपयोग करती है गुजरात टाइटंस। उनको बीच के ओवर्स में गेंदबाजी के लिए लाते हैं, न्यू बॉल के साथ गेंदबाजी देते ही नहीं। तो आज अरशद और सिराज, इनके हाथ में न्यू बॉल। और ये कमजोर कड़ी थी इनकी, जिसे प्रसिद्ध कृष्णा ने मानो गॉड सेंट। बीच के ओवर में उस दिन तिलक को और सूर्य कुमार यादव को और ये कोहली को आउट किया। देखिए पहला शॉट अच्छा है, 5 फुट इधर 5 फुट उधर गेंद निकल जाती, लेकिन आउट तो किया है। और 2 दिग्गज जिनके नाम से टीमें कांपती हैं, जो एक तरफा मैच को कर सकते हैं। तो वाकई ये जो जगलर बन गए ना, जगलिंग इज रिसोर्सेज, कि कहीं पे वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा है, कहीं पे खान साहब खेल रहे हैं, कहीं पे किसे फिट किया, ऑर्सिस फॉर कोर्सेज। ये शुभमन गिल ने अच्छी तरह से करके दिखाया संजय। बिल्कुल लगता है कुछ दिक्कत हो रही है इनको, अभी भी थोड़े से परेशान लग रहे, पैर इतने हिल नहीं रहे। हाथ में बैंडेज है राइट हैंड में, देखिए पैर का मूवमेंट ठीक नहीं हो रहा क्रीज के ऊपर। जब तक ऋषभ पंत गिरते नहीं ना शॉट मारते हुए, तब तक मुझे हमेशा लगता है कि अभी भी अपने टॉप गेम में नहीं है। 8 बिना किसी नुकसान के। Happy, 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 happy. जो भी खोए भूल जाए, happy, 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 happy. Choco chips are loaded. Parle happy happy cookies. रैपिड फायर। इंडिया के फेमस रेसलर का नाम? धन सिंह। फ्लाइंग सिख का नाम? मिल्खा सिंह। तेरी सेल्समैन वाली फिल्म का नाम? रॉकेट सिंह। तेरा नाम? रणवीर सिंह। चीटिंग कपूर। आपकी टीम में कौन? ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। टाटा आईपीएल देखो, करो एसयूवी क्लेम। पर कैसे? माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स जीतो दंदनादन। टाटा आईपीएल देखो, जीतो टैप में जवाब दो, जीतो एसयूवी और बहुत कुछ।
8 बिना किसी नुकसान के लखनऊ, लेकिन नुकसान तो नहीं, लेकिन कुछ तकलीफ जरूर हुई है ऋषभ पंत को। अभी तक मैच की कहानी क्या रही है? टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला ऋषभ पंत द्वारा, बल्लेबाजी का न्योता मिला और ओपनिंग पार्टनरशिप सबसे बड़ी मिल गई इस सीजन की 120 के रूप में। शुभमन गिल, साई सुदर्शन ने कुछ बड़े दर्शनीय शॉट्स खेले और एक बार फिर से बताया कि ये भारतीय ओपनिंग जोड़ी है। 12 ओवर में एक्चुअली 120 बन गए थे और मंच सजा हुआ था 200 प्लस के टोटल का। जिस तरीके से ये पारी, ये साझेदारी जा रही थी, 6 चौके 1 छक्का शुभमन गिल के इस सीजन के इस दूसरे अर्धशतक में, सिंगल के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। फिर बड़े शॉट की फिराक में अपना विकेट खो बैठे माकरम ने एक अच्छा कैच पकड़ा। साई सुदर्शन के सिर पे वो ऑरेंज कैप विराजमान है और सूट भी करती है उन्हें, जिस तरीके का क्रिकेट उन्होंने इस पूरे सीजन खेला है। और थोड़ा सा सिलेक्टर्स को भी हल्का सा नच किया है संजय की मैं आया हूं स्टेज के लिए तैयार। नच नहीं किया, बिल्कुल जोर से धक्का मारा है अजीत आगरकर को उन्होंने कि अगर ये परफॉर्मेंस से मैं टीम में नहीं आ जाऊं तो फिर किस परफॉर्मेंस से आओ, क्योंकि एक तो लगातार कंसिस्टेंट बल्लेबाजी रही है, एक ही बार फेल हुए और ऐसे भी नहीं कि 30-40 रन बड़े स्कोर करते हैं और स्ट्राइक रेट तो लाजवाब। तुम कह रहे हो धक्का मारा है, मैं कह रहा हूं गिरा दिया दरवाजा, तोड़ दिया भाई, खड़का दिया। और जिस तरह टेक्निकली साउंड है संजय, मतलब एफर्टलेस लगता है वो, मतलब बिकॉज टेक्निकली इतना साउंड है वो, इसलिए वो हर तरह। और सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर में जो गैप्स हैं, he knows how to find those gaps। एक सूझवान क्रिकेटर के रूप में उभरे हैं और देखिए इससे ज्यादा क्या जान लोगे भाई, इससे ज्यादा क्या कंसिस्टेंसी कर देगा? 5 पे चढ़ जाए क्या? 74, 63, 49, 82, 50, एक ही फेलियर है। निकोलस पूरन बेस्ट बैटर और इंडियन बेस्ट बैटर ये इस आईपीएल में अब तक। पूरी तरह से मानता हूं गुरु, तूती बोल रही है। 4 डॉट गेंदों के साथ अर्शद का पहला समाप्त। आजा मेरे सर्कल में आजा, आजा मेरे सर्कल में आजा। माई 11 सर्कल पे टीम बनाओ और हर दिन फर्स्ट प्राइज में पाओ 1, 2, 3 लाख करोड़। यस, माई 11 सर्कल पे टीम बनाओ और फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ। माई 11 सर्कल में आजा, माई 11 सर्कल में आजा। माई 11 सर्कल। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेल। ये है नकली स्माइल। सुनहरा मौका है ये पंत के लिए, क्योंकि पूरी दृष्टि उनके ऊपर है। 4 मिलेगा गुरु, क्या ऑन ड्राइव है भाई, दर्शनीय है, वाह क्या बात। ये भी फॉर्म में रहे माकरम, सनराइजर हैदराबाद के लिए खेलते थे, वहां पर 1 साल अच्छा खेले, उसके बाद फॉर्म थोड़ा सा गिर गया उनका, लेकिन जब से यहां पर आए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मिचेल मार्श के साथ इनकी जोड़ी बहुत खूबसूरत लगी है और एक खूबसूरत शॉट भी। ये स्क्रैम्बल सीम है ना, रोहित को आउट किया है स्क्रैम्बल सीम से। कई बार वो सीम पे पड़ती है ना, खट करके अंदर आती है, लेकिन इसी स्क्रैम्बल सीम पे ये चौवा है। ये वक्त की नजाकत है, वक्त बदलता है। और मैं बात कर रहा था ऋषभ पंत की, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे एक सुनहरा अवसर ऋषभ पंत के लिए कि भाई वो अगर रन बनाता है तो भाई मुझे लगता है, और ये विकेट जिसकी मैं बात कर रहा था, वो पहले डंडा लगा, फिर अंदर आया और फिर आप देखिए लेंथ देखिए, बिल्कुल सीधी, हर गेंद खेलनी पड़ रही है बैट्समैन को, ऐसा नहीं है। और वो नैगिंग लेंथ, द कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी। तो देखिए उन्होंने तो अपना बुजुका दाग दिया है, उनके पास तो ये सबसे उनका पोटेंट वेपन है, सबसे तगड़ा हथियार है, और बातचीत भी करेंगे। और उनको ये लगता है कि शुरू में अगर विकेट लिए वही उनका चांस है, क्योंकि दे आर 30-40 रन शॉट। मानसिक मनोबल टूटता है किस तरीके। इंटरेस्टिंग है क्योंकि माकरम अब वो काम कर रहे हैं जो कि मिचेल मार्श उनके लिए करते हैं, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करते हैं, और एग्जैक्टली वही ऋषभ पंत के लिए ये थोड़ा सा माकरम का साथ, एक और चौके के साथ। देखिए कोई भी बैट्समैन हो दुनिया में, अगर रन्स नहीं है ना अंडर द बेल्ट, तो वो थोड़ा फिजिकी होगा। तो ऐसा पार्टनर मिल जाए जो सामने से तनातन चौके दाग रहा है और आपके दबाव को जो है रिलीज कर रहा है,
क्योंकि उनके पिछले 2 इनिंग्स 3 इनिंग्स इतने अच्छे रहे हैं और ये जो स्ट्रेट ड्राइव है ये प्रमाण है उस बात का कि बंदा फॉर्म में है। और पीछे आना है निकोलस पूरन ने, इसलिए ये लिबर्टी देता है पंत, ये लिबर्टी देता है पंत को फॉर्म में आने के लिए। और अगर पंत आज फॉर्म में आते हैं और ये मैच आप जीतते हैं और आप वो स्ट्राइक पे हैं तो भैया फिर ये पिक्चर कंप्लीट हो जाती है, सब ब्लॉक पे फिट हो जाते हैं और पंत का फॉर्म में आना। देखिए कहीं ना कहीं लग रहा था कि बात बन नहीं रही है। एक थोड़ा सा ब्रेक लिया उन्होंने, जूते के अंदर सॉक्स निकाल कर कुछ उन्होंने एंकल की तरफ कुछ ट्रीटमेंट ली, कुछ शायद प्लास्टर लगाया। उसके बाद देखते हैं कि उनके फुटवर्क में कुछ बदलाव आता है या नहीं, लेकिन अभी तक गाड़ी गर्म नहीं हुई, इंजन गर्म नहीं हुआ है। भाषा में भी पूर्ण विराम इसलिए है कि आप थोड़ा पॉज लो और कभी कभी गेंदों को सिर्फ जाने दो, क्योंकि चौके ऐसे भी आते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये थोड़ा सा पंत इफेक्ट है। मोहम्मद सिराज ने जो गेंद डाली है, कोई और होता तो शायद इतना बाउंस नहीं करते। उनको डर ये है कि अगर ये बाउंस थोड़ी सी नीचे रही तो ये स्टैंड में मार देगा। और सच्ची पूछो तो ये ऊर्जा वेस्ट गई है। और देखिए ये हताशा, देखिए ये मुंडी कैसे हुई है, आपको सब पता लग गया है कि भैया कप्तान ने क्या फील किया है। लेकिन एक बात संजय सही है कि जब तक पंत गिरते नहीं ना तब तक उड़ते नहीं है वो। एक बार गिर गए ना और वो चौवा लग गया तो भैया फिर रोहन कन्हई की याद भी आएगी, एक नया सा अंदाज आएगा। और पंत को उस तरह से देखने के लिए नेहरा जी देखिए इनकी एनर्जी कहां से आती है यार, ये कौन से ऊर्जा पुंज? सिर्फ बॉलिंग के टाइम आती है, जब बल्लेबाजी होती है ना गुजरात टाइटंस चुपचाप कोने में बैठे हुए रहते। जिसका कहा गिर गया भैया, ऑन डिमांड गिरा है ऋषभ पंत और गिर के उड़ा है। क्यों संजय, तुम भी तो यही कह रहे थे। अरे भैया क्या बात है, मजा आ जाता जब ऑन डिमांड कोई चीज होती है ना भाई, ऑन डिमांड। अब थोड़ा सा डरे हुए रहेंगे गुजरात टाइटंस, क्योंकि ऋषभ पंत ने अपना फॉलिंग शॉट यानी नीचे गिर गए जमीन पर, और शेरी ने बहुत अच्छी बात कही, इसके बाद अक्सर ये उड़ने लगते हैं। शेरी कभी क्रेडिट किसी का नहीं लेता, ये सारा कुछ संजय मांजरेकर ने मुझे मेरे जहन में लाया था, इसलिए मैंने उगल दिया। और देखिए देखिए नेहरा साहब का गुस्सा, गुस्सा यमराज का सिंहासन है गुरु। थोड़ा शांत, थोड़ा बर्फ वाला पानी पीजिए। फिर से डाउन द लेग साइड, फिर से थोड़ी सी गलती, वेवर्ड लाइन सिराज की। अब क्या ये ड्रॉप कैच है? शायद ये डॉट गेंद है, 3 समाप्त। आजा मेरे सर्कल में आजा, नॉनसेंस। आजा मेरे सर्कल में आजा। माई 11 सर्किल पे टीम बनाओ और हर दिन फर्स्ट प्राइज में पाओ 1 करोड़ और ऊपर 2 करोड़ और ऊपर 3 करोड़। यप, माई 11 सर्किल पे टीम बनाओ और फर्स्ट प्राइज में 3 करोड़ पाओ। माई 11 सर्कल में आजा, माई 11 सर्कल में आजा। माई 11 सर्कल। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेल। Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Oh, जो भी खोए वो जाए. Happy, 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 happy. अर्शद दूसरा ओवर डालते हुए बैक ऑफ द लेंथ ये गेंद डाली है। अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं अर्शद। टीम नई हो या पुरानी, शब का अंदाज नहीं बदलता, लेकिन जॉस बटलर को थोड़ी सी बेहतर कीपिंग करनी पड़ेगी। ये तो बल्ला लगा था और ये मौका बना था, और वो भी ऋषभ पंत का। हमने तो पहले ही कह दिया था गुरु, तो ये थोड़ा ना स्लो मोशन देखेगा, उसी वक्त कह दिया था, क्योंकि वो बैट पे लग के ही मुड़ सकती है, क्योंकि वो इंस्टिंक्टिव रिएक्शन है ना, क्योंकि 140 खेलने के लिए पूरी तरह प्रैक्टिस करते रहे हैं, इसलिए वो पुरानी आदत है। कैसे बदलें गुरु? हैं? वो इसीलिए कॉल किया था। लेकिन सबसे ओ भैया मैसेंजर शरीफा, जैसे कमेंट्री बॉक्स में हम आपकी ऑडियंस है, एक ऑडियंस हमेशा तैयार रहती है आशीष नेहरा के लिए। आज वो मैसेंजर का काम जो जयंत यादव कर रहे थे पिछले मैच में, वो महिपाल लोमरोर से कराया जा रहा है। सिराज ने वो वाइड डाली थी, नेहरा जी बिल्कुल खुश नहीं थे। फिर अरशद खान को एक मैसेज पहुंचाया लोमरोर साहब ने और बताया कि इस ओवर में क्या बेहतर करना पड़ेगा, पिछले ओवर का खामियाजा ना भुगतना पड़े, उसके लिए क्या लेसन
दिए जा सकते हैं। अब खुद लेसन दे रहे हैं सिराज को, ये बेहतर है। गुरु कप्तानी सिर्फ अंदर से नहीं होती, बाहर से भी होती है। एक और 4 मिलेगा और ये पार्टनर है भैया जो दूसरी तरफ दबाव पड़ने ही नहीं दे रहा। अब देखिए 3.3 में 32 रन आ गए हैं और चाहे पंत को उतने रन नहीं मिले हैं, लेकिन रन रेट पूरी जबरदस्त तरीके से चल रही है संजय। ऐसा नहीं है कि आप रन रेट में कहीं भी पीछे। शायद फोकस ऋषभ पंत पे हो, उसके बीच में माकरम अपनी रोटी बना रहे हैं उस गर्मी में। भैया भाग्य है, किसी को रोटी किसी को बोटी। अब बोटी किसको मिलती है ये देखेंगे। ये चीजें किस्मत से नहीं होती, तो कुछ करना अर्शद के लिए यहां पे जरूरी है। जो संदेशा पहुंचाया गया है वो किस तरीके का है वो पता चल जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत अब स्ट्राइक पे आएंगे। एक जीवनदान मिल चुका है बटलर के हाथों। फिल सॉल्ट का भी एक कैच छोड़ा था बटलर ने। देखो गुरु, वो दुबक के नहीं खेलेंगे। वो मतलब मनोबल उनका ये है कि वो सामने आत्मविश्वास से पहाड़ भी गिरा देंगे, लेकिन दुबक के नहीं खेलेंगे संजय। ये तो क्रीज में पहुंच चुके थे, तो नॉट अ क्लोज कॉल। 2 डॉट गेंदे इसमें भी हैं। ये ऋषभ पंत आईपीएल में ओपनर 4 बार रहे हैं और स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा है, नंबर 3 पे छाए हैं। जहां पे फील्ड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वहां पे जनरली स्ट्राइक रेट ऊपर जाना चाहिए। अब ऊपर की तरफ चढ़ाई चढ़ी है, उड़ान भरी है। सरदार खुश हुआ गुरु, क्योंकि ये बड़ा दर्शनीय है पंत को रन बनाते देखना। ये देखिए आप इस तरह से उन्माद है, किस तरह से खुशियां, ये खुशियां बांटने वाला है। बॉर्न टू गिव हैप्पीनेस। देखिए अंदाज ही अलग है। वो गालिब का अंदाज अगर अलग था, इसका खेलने का अंदाज बिल्कुल अलग है गुरु। और ये शॉट सिर्फ हमको याद दिलाता है कि किस अलग लेवल के प्लेयर हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है। इसलिए आशीष नेहरा और भी बेचैन है और फिर ये करेंगे अगली बॉल पे डेड डिफेंसिव शॉट। 4 ओवर की समाप्ति। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। हैंगआउट में डिजिटल स्टार्स ऐसी बातें भी करेंगे जैसा बॉलिंग जोफ्रा आर्चर कर रहे हैं, उनको कहना चाहिए जोफ्रा और कर कुछ तो कर। अनसेंसर्ड टेक्स। अरे गेहूं खेत में बेटा, पेट में तुम ब्याह की तैयारी कर रहे हो गुरु। अनअपोलोजेटिक लाफ्स। हैंगआउट में ऐसी अनफिल्टर्ड बातें भी हैं पॉसिबल। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे से जियो हॉटस्टार पर। टाटा आईपीएल आरआर वर्सेस आरसीबी 13 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। संकट मोचक प्रसिद्ध कृष्णा को बुलाया गया है, लेकिन सीधे बड़े शॉट से उनका स्वागत किया है एडन मार्करम ने। जड़ दिया इस पारी का पहला छक्का। उड़न खटोले पे गेंद, इस डगर पे, कौन से सफर पे गुरु। 6 का पहाड़ा, आधी दर्जन की टीम में। ये है मार्करम दूसरी तरफ से 14 गेंद में 28, मतलब एक गेंद में 2 रन। 200 का स्ट्राइक रेट, पता भी नहीं चल रहा लेकिन रन आ रहे हैं। और प्रसिद्ध की प्रसिद्धि बहुत बड़ी है इन मिडिल ओवर्स में, स्लोअर वन, विविधता के साथ। लेकिन मार्करम गेंद मानो फुटबॉल दिख रही है यार, और सेट हुए हैं। और स्ट्राइक रेट आप देखिए 4.1 ओवर्स और 43 रन लगे हुए हैं, 10 रन प्रति ओवर। स्ट्राइक रेट आगे है संजय। बैक ऑफ द लेंथ गेंद एक्सपेक्ट कर रहे थे, थोड़ा चार्ज किया, छक्का जड़ दिया। ये थोड़ी नेचुरल लेंथ है प्रसिद्ध कृष्णा की, इन्हें पसंद भी आती है। देखिए क्रेडिट वेयर इज ड्यू, बटलर ने गेंद पकड़ ली हाथ में। पार्थिव पटेल से सुनते हैं। Well, a man now firmly ensconced in the Gujarat Titans setup. Parthiv Patel, Simon Dahl, Shane Watson, Darren Ganger up here. Afternoon to you. Thanks for your time. 180 on the board. What did you make of it?
See, obviously, when you look at the 180, I thought, we had a very good start. You could say that we got 10 runs lesser, but considering the pitch here, I thought we got a very good score on the scoreboard. Clever, no, yes, just over the head, little moments at the moment going the way of the Lucknow Super Giants. Possibly could have been taken, and it would have been a good one. Yeah, great opening stand for you guys, Parthiv. It just sort of got a little bit slower, a little bit tougher from there on. Is that what you've talked about? Yeah, it is. I think it's the pitch which did get slower. It wasn't easy for any new batter to come in and get runs straight away. So that's the reason why we wanted someone to play till the end. But unfortunately, that did not happen. But it wasn't the easiest wicket for new batters to come in and get runs straight away. Parthiv, it's Shane Watson here. Must be a delight to be able to work with some of these incredibly highly skilled Indian batters in particular. Absolutely. I think it's a brilliant effort by Sai Sudarshan there. But yeah, I mean, we talked about Sai Sudarshan, how well he's been batting in this IPL. But honestly, these guys work really hard, and they obviously are highly skilled players. But on top of everything, they have great attitude, and that is the reason why they are performing on the field at this point of time. Yeah, another tough opportunity. So back-to-back opportunities in this over. What's the key to the bowling side of things then, Parthiv? What have you talked about trying to restrict and take wickets? Obviously, we have to be in the game. Power play is going to be very important. We know it's not going to be that easy once power play gets over. So early wickets was important. Unfortunately, that has not happened so far. But we would like to get a couple of wickets early, so then it will be difficult for other batters to come in and get runs straight away. Yeah, Parthiv, Darren Ganga here. The only team this season to win 4 games in a row. How do you balance that success with complacency? See, obviously, it is very important to leave the game, whatever happens in the game. It is a very long tournament, so you are not going to win all the games and you are not going to lose all the games. But it is important to keep the last game at that venue itself and try and prepare the way we have been preparing. PP is not for power play, it's for Parthiv Patel. Thank you very much for your time. Appreciate it. Thanks, Ruli. ये 2 जीवनदान मिल चुके हैं इस कॉन्वर्सेशन के बीच में पार्थिव पटेल से। अरशद खान ने एक बड़ा रेगुलेशन सा कैच ड्रॉप किया। साई सुदर्शन का प्रयास अच्छा था, लेकिन चांस ड्रॉप में तो वो भी काउंट किया जाएगा। आखिरी गेंद है इस ओवर की, 12 आ चुके हैं इस ओवर से। रसिद कृष्णा की आखिरी गेंद, फिर से बड़े शॉट के लिए गए, फिर से अंदरूनी किनारा, इस बार डॉट गेंद। क्या राशिद खान को देंगे अगला ओवर? रगड़ा है तगड़ा। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। बड़े शॉट्स शागिर्द की खासियत है और मैच विनिंग शॉट्स गुरु की। कौन पड़ेगा किस पर भारी? टाटा IPL LSG वर्सेस CSK 14 अप्रैल शाम 6:30 बजे। वचन देता हूं, मैं लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। टाटा IPL SRH वर्सेस PBKS आज शाम 6:30 बजे सिर्फ जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। ने अर्जी डाली और राशिद खान तक पहुंच गई। वही डालेंगे पावर प्ले का आखिरी ओवर। अमूमन पावर प्ले के बाद आते हैं अपना पहला ओवर डालने। आज थोड़ा सा जल्दी कॉल अप मिला है क्योंकि सामने ऋषभ पंत खड़ा है। 2 बार आउट भी किया है IPL में। स्ट्राइक रेट सिर्फ 119। डाउन द लेग साइड, वाइड से शुरुआत T20 के सबसे सफल गेंदबाज। ये पहला चांस, ये दूसरा। यहां कप्तान की आप झल्लाट देखिए, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। और ये चिपकते हैं, ये कैच मतलब इंस्टिंक्ट के कैच होते हैं। और भैया, पोस्ट ऑफ ऑनर इज ऑल्सो अ पोस्ट ऑफ डेंजर।
तो भाई अब सुरक्षा कवच नहीं है, छठे ओवर में आप गेंद डाल रहे हो, आपको 2 ही फील्डर बाहर हैं और ये प्रसिद्ध की प्रसिद्धि जो है वो मिडिल ओवर्स में है। लेकिन नए गेंद पे किस तरह से 2 चांस उछल जाने, कप्तान कहीं ना कहीं हताश निराश, और नेहरा जी के मैसेंजर जा रहे हैं लोमरोर। इस बार कबूतर जो थे लोमरोर थे। जयंत यादव पे थोड़ा फिर से भरोसा जताया, लेकिन फिलहाल माकरम ब्रेकलेस गाड़ी चलाते हुए लखनऊ में। बुलेट ट्रेन। ब्रेकिंग न्यूज है, ऋषभ पंत ओपन कर रहे हैं, लेकिन जो असली काम कर रहे हैं वो माकरम। अगर इन्होंने 55 रन बनाए छठी ओवर में तो उसका श्रेय, पूर्ण श्रेय जाता है माकरम को, जो 37 रन पे खेल रहे 19 गेंदों में। हाल ही में वर्ल्ड कप में जो हमारे भारत में हुआ था, श्रीलंका के खिलाफ 49 गेंदों में 100 रन बनाए थे माकरम ने। इनमें वो काबिलियत है भैया। तो भैया ध्यान जो है वो पंत पे है और रन आ रहे हैं माकरम से। तो कहीं ना कहीं सपरेटा दूध जो है ना वो असली दूध के भाव बिकता है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो भैया यहां संजय मांजरेकर पर्देफाश कर रहे हैं। देखिए 195 का स्ट्राइक रेट है और शायद दबाव भी नहीं है पंत के ऊपर। और भैया अब निर्भय होके उड़ा दो, क्योंकि पीछे फील्डर नहीं है। ये मौका बड़ा अच्छा है और ये चाहत है, चाहत तो थी धोनी कुछ ऐसा अजूबा कर दे, अनहोनी कर दे, और हुआ क्या, खोदा पहाड़ निकली चुईया। आज भी वही आस है, वही विश्वास है कि पंत उड़ाएगा, उड़ाया और 4 मिलेंगे। वाह, जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड फॉर। संजय चलो फाइनली इनके बल्ले के बीच एक गेंद आई। माकरम भी थोड़ा सा कहेंगे थोड़ा साथ मिल रहा है। ये थोड़ा सा रिस्की मूव भी है। रशीद खान को लाया, ऋषभ पंत है, केवल 2 फील्डर्स बाहर। स्किड होके गेंद सीधी गई थी, लेकिन इनफ बल्ला लगा। ऋषभ पंत आस्ते आस्ते, इनका हाईएस्ट स्कोर इस सीजन का बाय द वे। आर पार की लड़ाई में पार। और अब फिर से आखिरी गेंद है। होना क्या है, होना वही है जो उसने मन में ठाना हुआ है, या मैं है नहीं या तू है नहीं। और एंटी क्लाइमैक्स, सोचा कुछ हुआ कुछ। भैया उसने सिंगल लेके दूसरा छोर पकड़ लिया, हट पीछे। शरीफा ने कहा तो हमने सुना सब कुछ। वक्त है सीए टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का लखनऊ में। Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. जो भी खोए भूल जाए। Happy, 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 happy. Choco chips are loaded. Parle happy happy cookies. आखिर कौन है ये नरभक्षी बघीरा? मुखोटा पहन के जीना सीख। आपको अगर मुझे जानना है तो आपको अपना नजरिया बदलना होगा। सोनू जल्दी जूते पहन। टिक टिक धूम श्री श्री शूम। इस हैप्पी फैमिली के लिए सिर्फ घर नहीं छोड़ा था मैंने, अपने बचपन का सपना भी छोड़ा था। जिगर श्रॉफ की वो ऐसा काम करेगी। असली जादू जादूगर के अंदर होता है। असल जिंदगी में भी जादू हो सकता है। सुपर संडे दिखेगा रोको का डबल एक्शन जियो हॉटस्टार पर। जेन बोल्ट राजस्थान से भिड़ेंगे किंग कोहली और हिटमैन रोहित के निशाने पर होंगे दिल्ली के जेन बोल्ट। सुपर संडे में रोको और जेन बोल्ट की जंग सिर्फ जियो हॉटस्टार पर। हैंगआउट में डिजिटल स्टार्स ऐसी बातें भी करेंगे जैसा बॉलिंग जोफ्रा आर्चर कर रहे हैं उनको कहना चाहिए जोफ्रा और कर कुछ तो कर। अनसेंसर्ड टेक्स। अरे गेहूं खेत में बेटा, पेट में तुम ब्याह की तैयारी कर रहे हो गुरु। अनअपोलोजेटिक लाफ्स। हैंगआउट में ऐसी अनफिल्टर्ड बातें भी हैं पॉसिबल। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे से जियो हॉटस्टार पर। सृष्टि का नियम जो है हो जाएगा।
टाटा आईपीएल RR वर्सेस RCB 13 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। सीए टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट वो तो अब समाप्त हो चुका है। 61 है स्कोर यहाँ पर बिना किसी नुकसान के। नेहरा जी थोड़ा बहुत एनिमेटेड है, यहाँ पर होना भी चाहिए क्योंकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी। जाड और प्रज्ञान मेरे साथ जुड़ गए हैं कि यहाँ पर विकेट गिरना चाहिए, पर वैसा हुआ नहीं है। तो ये शुरुआती दौर जो रहा है इसमें फेज वाइज ज़्यादा बड़ा रहा है, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहा है एलएसजी के लिए। 61 बिना किसी नुकसान के, और इस समय 54 था स्कोर जीटी का विदाउट एनी लॉस। दोनों की दोनों टीम, जहीर खान ऋषभ पंत पहली बार जो ओपन करने आ रहे हैं और साझेदारी निभाई है। ऋषभ पंत 17 और माकरम 38। बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, नए बॉल से दोनों टीमों ने अच्छी पारी खेली। स्ट्रोक ये कैप में चौका मिलेगा निखरते हुए यहां पे ऋषभ पंत। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि नए बॉल के साथ दोनों टीमों को हमने अच्छी तरीके से खेलते हुए देखा। जैसे गेंद पुरानी हुई वहां पे फिर थोड़ा सा वो कलाकारी दिखाने का जब अवसर आया तो कौन टीम आगे निकलता है वो देखना पड़ेगा। ये अच्छा शॉट खेला था, वो पेस को जज किया और उसके बाद ये फुल शॉट खेला, गैप ढूंढा, चौका मिला। धीरे धीरे वो लय की तलाश जो चल रही ऋषभ पंत की, वो लय कुछ हद तक मिलती हुई। और अच्छी बात ये रही है कि ये साझेदारी काफी अच्छी हो गई टीम के हित में। इस बार मौका बन सकता है यहाँ, हवा में ये गेंद और विकेट गिर गया। ऋषभ पंत का पहला झटका प्रसिद्ध ने दिया है यहाँ पर एलएसजी को। और एक बड़े शॉट के तलाश में थे ऋषभ पंत, असफल हुए और अपनी विकेट गंवाई। तक साथ दे रहे थे जिस तरीके से माकरम खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रहार करने की कोशिश, एक आसान सा कैच वहां और प्रसिद्ध कृष्णा को मिली सफलता। वापसी का मौका मिल गया यहाँ गुजरात टाइटंस को। कप्तान एलएसजी के 21 रन बनाए 65 पे। Happy, 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 happy. जो भी खोए भूल जाए happy, happy, happy. Choco chips are loaded. Parle happy happy cookies. इस राइवलरी वीक दिल्ली टकराएगी मुंबई से। बड़े शहरों के बीच होगा बड़ा युद्ध। टाटा आईपीएल राइवलरी वीक में देखिए डीसी वर्सेस एमआई 13 अप्रैल शाम 6:30 बजे। आधी रात को ये आखिर कर क्या रहा है? अगर किस्मत खराब हुई और किसी ने देख लिया तो सब खत्म। टाटा आईपीएल एसआरएच वर्सेस पीबीकेएस आज शाम 6:30 बजे सिर्फ जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। निकोलस पूरन सबसे मशहूर नंबर 1 T20 बैटर, और इस साल तो फॉर्म गजब का रहा है निकोलस पूरन का। ये एक ऐसा स्टेज है जहां से गेम एलएसजी की तरफ भी जा सकता है, और इस विकेट का बहुमूल्य बहुत ज्यादा रहेगा। ऋषभ पंत का विकेट ये जाट तो ज्यादा जल्दबाजी कर दी यहाँ पे। जी कह सकते हैं जल्दबाजी हो गई, क्योंकि खेल अभी खुला ही था। 7वें ओवर की ये दूसरी गेंद थी, पिछली गेंद पे चौका मार चुके थे और होता है ना फोर्स करने को देख रहे थे गेंद। कहीं ना कहीं ये भी अंदाजा देता है कि इस वक्त एलएसजी क्या सोच रही है कि बाद में मुश्किल होगी, तो जितने रन हम बटोर सके जल्दी नई गेंद पे बटोरे, जैसे प्रज्ञान ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। खाता खुल गया यहाँ पर निकोलस पूरन का। जो मैदान पे जाके मैच नहीं देख सकते हैं उनके लिए सुविधाएं हैं, घबराइएगा मत कि फैन पार्क है आपके लिए। मेरठ, नादियाड, अगरतला, नॉर्थ ईस्ट में, नागपुर और उसके साथ साथ मैसूर में कई सारे फैन पार्क यहाँ पर बनाए गए हैं जहाँ पर आप जाके ये आईपीएल मैचेस का मजा लूट सकते हैं। ये जो डिस्कशन है ना उसी के बारे में बात हो रही होगी ना, जाड और प्रज्ञान की थोड़ी जल्दबाजी कर दी। उसके पहले वाला शॉट काफी अच्छा लगाया था
और आज नए पोजीशन पर आए थे बैटिंग करने के लिए। हालांकि माकरम की अच्छी बल्लेबाजी की वजह से उस प्रकार का दबाव ऋषभ के ऊपर था नहीं, अपने आप को ईज इन कर रहे थे और वो गलती कर बैठे। बड़े खिलाड़ियों के साथ ये भी होता है ना कि ये वो शॉट का जो जिक्र किया, आउट होने से पहले वाली गेंद और ये फिर अगली। बड़े खिलाड़ियों के साथ ये भी होता है कई बार कि वो नहीं चाहते कि कोई उनको कवर करे, कोई डिफेंड करता रहे। तो जैसे ही 15-20 रन बने, कहीं ना कहीं मेंटली आदमी कहता है कि नहीं मैं किसी की लाठी पे नहीं चलना चाहता, मैं भी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूं। लेकिन अब फिलहाल तो आप अपनी टीम को दूसरी तरफ छोड़ गए। और एक तरीके से ओवर की समाप्ति हुई, बात करेंगे। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. जो भी खोए भूल जाए। Happy, 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 happy. Choco chips are loaded. Parle happy happy cookies. बड़े शॉट्स शागिर्द की खासियत है और मैच विनिंग शॉट्स गुरु की। फेयर प्ले अवार्ड में वंडर सिमेंट का फोल्डिंग स्पिरिट ऑफ द गेम। पहली गेंद पर ये कोशिश की राशिद खान ने। राशिद के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। एंजल 1 लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना एक स्मार्ट विकल्प है। आज उठाए गए छोटे छोटे कदम और दीर्घकालीन सोच के साथ आप एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। एंजल 1। कुछ बल्लेबाजों को भी ऐसे ही सोचना होगा, क्योंकि ये पिच वैसी नहीं है कि आप आते ही स्ट्राइक कर सकें। ये खेलते रहे हैं एक अलग अंदाज में, लेकिन आज लंबी अवधि में खेलना पड़ेगा, तब जाके ये टोटल अचीव होगा। मैदान भी बड़ा है। ये इस पिच पे जैसे जैसे गेंद पुरानी हुई है, मुश्किल हुई है बल्लेबाजों के लिए। फेज वाइज गेम को अगर देखें ना, उस लिहाज से बढ़त यहां पर है एलएसजी के लिए। तो गेम में ये बने हुए हैं। यहां से अब जंग जो है वह सही माने में शुरू होने वाली है। यहां पर दिक्कतें पैदा हुई थी जीटी के लिए भी। शुभमन गिल का विकेट गिरा था, उसके बाद वो परेशानी बढ़ती गई थी। हवा में ये शॉट निकोलस पूरन का, राशिद खान बॉलर और देगा ये 6 रन। लेंथ आप इस लेंथ में डालेंगे तो फिर पूरन इसी तरीके से आपको जवाब देते रहेंगे। थोड़ा खींचा हुआ लेंथ बेहतर होता है, कि काली मिट्टी की पिच है, यहाँ पे वो बाउंस उतना होता नहीं है, तो वो बाउंस का भी इस्तेमाल करना जरूरी, गेंद को उतना समय देना जरूरी जहां पे बल्लेबाजों को दिक्कत हो। जो मैं बात कर रहा था, ये लेंथ बेहतर, यहां से वो कुछ कोशिश करेंगे तो दुविधा हो सकती है। ये बिल्कुल सामने वाली गेंद जो पिछली हम बात कर रहे थे, जो छक्का पड़ा, ये भी शॉट सही लगाया यहाँ पर निकोलस पूरन ने। ये अंदाज जो है ना, ये मन को भाता है निकोलस पूरन का। वो रिटर्न कैच, ये है वो स्टाइल, वो अदा, मनमोहक शॉट। सिक्स हिटिंग जोन जो है वो लॉन्ग ऑन से लेकर ऑलमोस्ट काउस कॉर्नर की तरफ वो बैट का स्विंग वो अलाउ करता है निकोलस पूरन को इस प्रकार के शॉट्स खेलने के लिए। हाई बैकलिफ्ट, और इस शॉट पे भी वही देखने को मिला था। ज्यादा सीधा शॉट लगाया था ये, लेंथ को पिक किया जैसे प्रज्ञा ने बताया, उसके साथ साथ वही डिस्टेंस प्राप्त किया निकोलस पूरन ने। छिहत्तर पर 1। Happy, 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 happy. जो भी खोए भूल जाए। Happy, 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 happy. Oh, happy, 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 happy. Choco chips are loaded. Parle happy happy cookies.
हैंगआउट में डिजिटल स्टार्स ऐसी बातें भी करेंगे जैसा बॉलिंग जोफ्रा आर्चर कर रहे हैं उनको कहना चाहिए जोफ्रा और कर कुछ तो कर। अनसेंसर्ड टेक्स, अरे गेहूं खेत में बेटा पेट में, तुम ब्याह की तैयारी कर रहे हो गुरु। अनअपोलोजेटिक लाफ्स। हैंगआउट में ऐसी अनफिल्टर्ड बातें भी हैं पॉसिबल। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे से जियो हॉटस्टार पर। इस राइवलरी वीक दिल्ली टकराई का चांस था, हालांकि शॉट में वो ताकत दिखाई थी। यहाँ पे हाफ हार्टेड यहाँ पर कोशिश की थी राशिद ने। पता नहीं गेंदबाज सोच रहा है कि वापस यहाँ नहीं ऊपर ही जाने वाली है, क्योंकि जिस अंदाज से ये खेलते आए हैं, सही कहा आपने कि ऐसा लगा कि सरप्राइज हो गए कि ये कैच मेरी तरफ आया, लेट रिएक्ट कर गए। गेंदबाज सोचता है ऐसे प्रज्ञान कि जब गेंद फेंकता है कि ये कॉटन बॉल का चांस है, ये फॉर्मेट में सोचता है, क्योंकि जिस तरीके से बैट्समैन खेलता है उनका फर्स्ट नेचर होता है कि वो अटैकिंग शॉट खेले, तो वो आपको बार बार अपने जहन में डालते हैं। जब मैं खेलता था तो यही सोचता था कि आपकी तरफ आ सकता है गेंद। अगर आप डेज मैच की बात करें या वनडे की बात करें तो अलग होता है। ये कंसिस्टेंसी तो डेज मैच में भी होना किसी बल्लेबाज की, उससे भी वो खुश हो। ये 2020 का टूर्नामेंट है, 75, 70, 44 और 87 जब बनाए उस 36 गेंदों में अलग ही तरह से खेलते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है इनके हाथ में जैसे ये बल्ला है ना, गुलेल की तरह है। पैर जो है वो हाथ के वो गुलेल के डंडे हैं और हाथ इतनी जोर से घूमता है। समझदारी भी रखना है, स्ट्राइक रखना चाहते हैं, ले 2 मिल जाएंगे। बढ़िया रनिंग रही, 80 में 2 कम, 1 विकेट पे। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। Step into the world of top-notch match analysis. Fabulous! Khatak Cricket's coolest superstars and expert banter that keeps it fun. This isn't just analysis. Fantastic! मजा आया बात सुन के। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। It's a cool way to talk cricket. चमत्कार है तो नमस्कार है गुरु। Watch Cool Fans Match Center live, powered by SBI, only on Jio Hotstar. वॉशी सुंदर, ज़्यादा मैच खेलने का मौका मिला नहीं है मेरे ख्याल में। ये सीज़न ये पहली बार आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। ये मैचअप भी है, दिलचस्प होगा। इस समय तो खैर माकरम है उनके सामने, पर निकी पी वर्सेस वॉशी सुंदर। 103 रन चाहिए 72 गेंदों में। राउंड द स्टंप्स, और बेहतरीन शॉट ये, और बॉल को वॉच करके ये खेला, लाजवाब, बहुत ही सुंदर। गति थी गेंद में, बहुत अच्छी तरीके से दिशा दिखाई। लेकिन सबसे अच्छी बात वो टेम्परमेंट बहुत अच्छा दिखाया उन्होंने, माकरम ने। बार बार सवाल हो रहा था कैसे खेलेंगे माकरम, लेकिन लाजवाब तरीके से आज अपना गेम को ऊपर उठाया। जानते हैं मिचेल मार्श है नहीं, उनको उस तरीके से अदा करनी है अपना रोल, बेहतरीन तरीके से खेला। मेहरा जी का रिएक्शन अच्छा लगा वहां। कहा था ना तुमको। अरे एक्सपीरियंस भी दिखा रहे हैं माकरम, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर की गति हमेशा बाकी स्पिनरों से ज्यादा होती है। तो एक अनुभवी बल्लेबाज ये भी देखता रहता है कि किस गेंदबाज को कौन सी शॉट्स लगने के चांस है। ये इसीलिए तो अनुभव जब तक आता है तब तक आप कोच बन जाते हैं। जब खिलाड़ी हो तब अनुभव का जो इस्तेमाल करे वो कमाल। और पहला गेंद आप कोण का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी गेंद जिस तरीके से उन्होंने डाला धीरे ऐसे पिच पे, वो बेहतर, स्पेशली राइट हैंडर के खिलाफ। ये है मैच अब। जाड और प्रज्ञान, आप लोग ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब कुछ निर्भर कर रहा है निकोलस पूरन के ऊपर? अगर आने वाले 6-7 ओवर तक निकोलस पूरन ने बल्लेबाजी कर ली तो ये मैच जो है वो एलएसजी के हक में चला जाएगा। फिर से बड़ा शॉट ये निकोलस पूरन का, और लंबाई को भाप लिया है, सीधा डाउन द ग्राउंड छक्का। ये रिपीट पे आप डाल सकते हैं अगर ऐसी लेंथ पे आप पूरन को गेंदबाजी करेंगे। वो गति भी दिखी और बिल्कुल सामने था। और जो हम बात कर रहे थे, जिस फॉर्म से ये गुजर रहे हैं, जिस तरीके का इनका फ्लो है, अगर वो फ्लो को ऐसे चलने देंगे तो इसी तरीके से शॉट खेलते रहेंगे। अब आपने जिक्र किया 6-7 ओवर
मैं तो कहता हूं ये 3 ओवर अगले जो है ना, हम यहां से उठ के जाएंगे उससे पहले इस गेम का निर्णय हो जाएगा, क्योंकि जिस गति से ये खेलते हैं आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। फेयर प्ले अवार्ड में कई सारी टीमें हर साल ये हम लोग देखते हैं, ऐसी टीम जो उसको ठीक प्रकार से रखती हैं उनको ऊपर दिया जाता है अवार्ड। 9 के बाद 90 पर 1। क्या आपने मैच का कोई हिस्सा मिस किया? की मोमेंट्स पर देख लो। उड़ाया, गेंद हवा में और ये आउट। सचिन रविंद्र, MS धोनी के लव का जादू। अब मैच के हर की मोमेंट्स को कैच करना भी है पॉसिबल। सिर्फ जियो हॉटस्टार पर देखना शुरू कीजिए फ्री में अपने स्मार्ट टीवी पर। बड़े शॉट्स शागिर्द की खासियत है और मैच विनिंग शॉट्स। Watch him operate as a spinner, so much guile, thinks deeply about his bowling. There's a certain degree of rationality in the options that he chooses. Star performer for his skipper, Shubman Gill, and for this Gujarat Titans team. Yeah, what's interesting is for such a tall man, the size of his boots. That's so funny. I've never seen a tall spinner like him do anything like that, or anyone like that do anything like that. But here he is. Pulled ferociously for 6. Pooran looks businesslike. This can be so similar. Such a routine script that we have come to see, especially in this Tata IPL 2025. Nicholas Pooran measuring the boundaries. 1-6. And after again, the bowlers have just been taken down. And the 6 can be measured with just the distance. The result is always the same. Once more in that mid-wicket region, falls short. Shah Rukh Khan just getting his body in the way. He has bowled 2 deliveries which are similar to the one he got Krunal Pandya with. I think he started with that one. It was a drag down, went for 6. Again a drag down, but this time Nicholas Pooran couldn't capitalize, but a great effort. Shah Rukh Khan putting his body on the line. Wonderful commitment. Straight away from that first 6, he's put a lot more pressure on Sai Kishore. That's a glorious stroke. Aiden Markram just leaning into this one, a little over pitch on that delivery, and he pays a heavy price. Yeah, just a similar story. When GT batters were batting, it was difficult for the bowlers to get that purchase, get that wicket going. Here Sai Kishore and company have fallen on the same side against Aiden Markram. This is some batting. .50 comes up for Aiden Markram, his second this season, and there is that consistency. बैक टू बैक एडन मार्करम के नाम, मिचमाश नहीं है तो मार्करम है ना। 50 पूरा किया 26 गेंदों में। आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, जिस तरीके से गेम को पेश किया, लाजवाब। अच्छे लय में दिखे, शतक पूरा किया और यहां पे उनका रोल खत्म नहीं हुआ है। जिस तरीके से सेट हो गए हैं, गति को समझ चुके हैं, पिच पे जिस तरीके से चल रहा है, तो गेम खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा जब विकेटें गिरती हैं तो आने वाले बल्लेबाज पे कितना वो असर पड़ता है। और फिर से वो लॉन्च कर दिया, यहां पे लॉन्च किया है तो गेंद जाएगी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में। ओह, कमाल की बल्लेबाजी निकोलस पूरन की। ऐसा लग रहा है इन्हें रोकना नामुमकिन है। निकोलस पूरन 31 पे पहुंच गए 15 गेंदों पर।
इस तरीके से वो लेंथ को भांप रहे हैं, पाउस को भांप रहे हैं और कॉन्फिडेंटली प्रहार कर रहे हैं। तो गेंद को ज्यादा छोटी डाली है यहाँ पे साई किशोर ने निकोलस पूरन के लिए, तो पूरा मौका मिला है और बैट को स्विंग करने का। 6 पारियों में 28 छक्के। 2025 का सीजन निकोलस पूरन के लिए निराला है। एक बार फिर से एक और छक्का ही है। ओह, क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर। 24 आ गए इस ओवर में, 10 समाप्त, 114 पर 1। We are dealing with a potential serial killer in कसौली। ये किलर पब्लिक स्पेस में बॉडी छोड़ता है, पुलिस बॉडी तक नहीं पहुंचती, वो बॉडी पुलिस तक पहुंच जाता है। कैसे रोकेंगे इस आदमी को? सीरियल किलर के साथ पावर नहीं, माइंड गेम खेलना चाहिए। हैंगआउट में डिजिटल स्टार्स ऐसी बातें भी करेंगे जैसा बॉलिंग जोफ्रा आर्चर कर रहे हैं उनको कहना चाहिए जोफ्रा और कर कुछ तो कर। अनसेंसर्ड टेक्स, अरे गेहूं खेत में बेटा, पेट में तुम ब्याह की तैयारी कर रहे हो गुरु। अनअपोलोजेटिक लाफ्स। हैंगआउट में ऐसी अनफिल्टर्ड बातें भी हैं पॉसिबल। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे से जियो हॉटस्टार पर। मोहम्मद सिराज की वापसी, नई गेंद के साथ आज विकेट मिला नहीं है। गेंदबाजी में भी थोड़े आज महंगे साबित हुए हैं सिराज। संजय बांगर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अब ये मौका है यहाँ पर इस साझेदारी को तोड़ने का, जो एक डेंजरस प्रोपोर्शन इस समय इख्तियार कर लिया है इस साझेदारी ने। या कोशिश थी जीटी की तरफ से मैच में वापस आने की कि वो स्पिन के सामने पूरन को थोड़ा सा चैलेंज करे, मगर आज इस लय में नजर आए और इस सीजन में पूरी नजर आए लय में निकोलस पूरन पूरा वो छाए हुए हैं, खौफ बन चुके हैं। 5 सिक्सर्स और कोई बाउंड्री नहीं, मतलब इस वक्त तो वो सिर्फ सिक्सर्स में ही डील करना पसंद कर रहे हैं। एक भी चौका नहीं है, सिर्फ सिक्सेस। ये ड्रीम पारी खेल रहे हैं अभी तक निकोलस पूरन, और ये स्कूप करने की कोशिश चाह रहे थे फाइनल की तरफ, पर यहां पर चौका मिलेगा नहीं। अरशद खान वहां मौजूद, स्पिनर के विरुद्ध 5 छक्के जड़े हैं आज और 50 रन की साझेदारी हो गई है। मोहम्मद सिराज पर्पल कैप लीडर बोर्ड में, नूर अहमद, उसके बाद शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज नंबर 4 पर। और ये समय है विकेट लेने का, नहीं तो संजय क्या लग रहा है देर हो जाएगी फिर। देखिए अब तक 4 ओवर्स का इस्तेमाल किया है स्पिन का, और 4 ओवर के स्पिन में तकरीबन 60 रन वहां पर चले गए। तो अब जो एक कोशिश होगी जीटी की तरफ से कि मैच में वापसी करनी, तो तेज गेंदबाजों से गेंदबाजी कराएंगे। ये फ्लैट शॉट खेला है मिड ऑफ के ऊपर से, चौका। एडन मार्करम, गजब का फॉर्म, ये गजब का शॉट। हार्ड लेंथ गेंद थी और उस गेंद में रफ्तार भी थी। मिड ऑफ ऊपर था तो जाहिर सी बात है, मगर उनके सामने वाले पैर के ऊपर नजर रखी और लेग स्टंप के बाहर गया। और फ्लैट बैट से मिड ऑफ के ऊपर से खेलना, ये मॉडर्न डे क्रिकेट। और ये देखिए ऐसा भी नहीं था कि वेस्ट लेंथ डिलीवरी थी, ये बिल्कुल शोल्डर लेंथ पे आई थी और उसको भी गजब के तरीके से कंट्रोल करके वो मिड ऑफ के ऊपर से खेला। सिर्फ 25 गेंदों में ये 55 की साझेदारी। माकरम ने भी क्या पारी खेली है, और 2 रन आसानी से। वही फिटनेस लेवल्स काफी शानदार, उसके साथ साथ वो शॉट सिलेक्शन आज माकरम का भी जबरदस्त रहा है संजय। सीजन की शुरुआत थोड़ी सी खामोश हुई थी, पहले 2-3 मैचेस में रन नहीं बने थे, अगर परसिस्ट किया उनके साथ एलएसजी ने, और फिर अब उसका बिल्कुल वो अच्छा एक रिटर्न दे रहे हैं। इस तरह से देखिए सीजन गया है, थोड़ा सा खामोश था, 15-1 28, मगर उसके बाद लय पकड़ी 53 47। और आज की पारी खास कहूंगा वो इसलिए भी क्योंकि अब तक की जो पारियां थी वो मिचेल मार्श के छाया में वो खेल रहे थे, मगर आज उन्होंने जो एक मेन रोल के रूप में आज भूमिका निभाई है। एडन मार्करम आज फुटवर्क सही रहा है, वो एग्रेशन देखने को मिला है।
नई गेंद के साथ वो सही प्रकार से आक्रमण, बेहतरीन बल्लेबाजी, सुलझी हुई बल्लेबाजी रही आज। और पावर प्ले के बाद भी वो जो एग्रेसिव नेचर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। शानदार स्थिति के मुताबिक यहां पर बल्लेबाजी हुई है। स्पिनर के खिलाफ 228 और 186 पेस बॉलर्स के विरुद्ध। और कुछ इस तरह से खेलना भी होता है, क्योंकि जो थोड़ा सा नीचे जहां पर भी बाउंस होता है वहां पर थोड़ा सा आपको आगे आके खेलना पड़ता था कि वो मोमेंटम मिल जाता है। एक और अच्छा ओवर एलएसजी के नजरिए से, 9 रन आया उस ओवर से 123 पे 1। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है, राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। Bharat welcomes the world to a new era of creativity. Waves, the World Audiovisual and Entertainment Summit, connecting creators through Creatosphere, WaveX and Waves Bazaar, where stories, ideas and content go global. Connecting countries through global media dialogue and the Bharat Pavilion, shaping narratives and partnerships. Culturals, cinema, gaming, Waves fuels the next wave of entertainment. Connecting creators, connecting countries. Waves 2025. वो एक बड़ी 24 माला इमारत लखनऊ अपनी स्काई स्क्रेपर्स के लिए जाना नहीं जाता है, पर जब ये पूरन साहब आते हैं तो फिर हवा में ही रहती है गेंद। पीछे नीचे शुभमन गिल और मिली है सफलता। ये भी वैसे वो स्वीट रिवेंज कह लीजिए, क्योंकि शुभमन गिल का कैच भी मार्करम ने ऐसे ही बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल लाइन के करीब पकड़ा था। क्या ये गेम में ट्विस्ट है, क्योंकि इसी मौके पे 11वें ओवर में और इसी स्कोर के करीब दूसरी विकेट मिली थी जीटी की। यहां पर ऑन द अप खेलना चाहा, मिड ऑफ और मिड ऑन दोनों ही पीछे थे, मतलब लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन थे। क्यों ये शॉट खेला, शायद वो बहाव में बह गए माकरम, मगर जिस विकेट की तलाश थी जीटी को वो मिल चुकी है। माकरम की ये पारी हुई समाप्त 58 पे 123 पे 2। सोनू जल्दी जूते पहन, टिक टिक धूम शिरी शिरी शूम। इस हैप्पी फैमिली के लिए सिर्फ घर नहीं छोड़ा था मैंने, अपने बचपन का सपना भी छोड़ा था। जिगर श्रॉफ की बहू ऐसा काम करेगी। असली जादू जादूगर के अंदर होता है। असल जिंदगी में भी जादू हो सकता है। बड़े शॉट्स शागिर्द की खासियत है और मैच विनिंग शॉट्स गुरु की। प्रसिद्ध कृष्णा, 2 विकेट गिरी हैं, दोनों उन्होंने चटकाई और मुझे लग रहा है कि एक के पीछे एक और आनी भी चाहिए। इंपैक्ट सब के रूप में आयुष बटोनी अब आ चुके हैं। दिग्वेश राठी का अब इस खेल में कोई भाग नहीं होगा और आयुष बटोनी आए हैं तो शॉर्ट बॉल आनी चाहिए मुझे लगता है। 123 पर 2 प्रसिद्ध कृष्णा। विकेट की सख्त जरूरत थी, क्योंकि जितने रन बचे हैं 57 रन अभी चाहिए 52 गेंदों में। ऑल आउट करके ही ये मैच जीत सकती है जीटी। और कुछ इस तरह से इनिंग भी चली थी जब जीटी बल्लेबाजी कर रही थी। 120 कोई विकेट नहीं गिरी थी और 127 तक तीनों बल्लेबाज आउट हुए थे। तो कोशिश करनी होगी बैक टू बैक विकेट्स के लिए, और उसी के कारण स्पिनर का इस्तेमाल अब नहीं करेंगे और तेज गेंदबाजी की तरफ ही रुख होगा। सिराज का एक और बाकी है, प्रसिद्ध का ये तीसरा ओवर है। कोशिश यही होगी कि पहले तेज गेंदबाजी के ओवर करा ले और मैच को थोड़ा सा लंबा खींचे। प्रसिद्ध कृष्णा का रोल इस साल जीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। हर मैच में एक तरह का एक इम्पैक्टफुल गेंदबाजी रही है। विकेट टेकिंग ऑप्शन शुभमन गिल को प्रदान किया है इस बॉलर ने।
हाँ, ये विविधता जो लेकर आए हैं प्रसिद्ध कृष्णा ना, इस बार मुझे लगता है थोड़ा रीइन्वेंट किया है अपने गेंदबाजी को, खास करके T20 क्रिकेट में। जो कंट्रोल दिखाया उसके साथ साथ वो वेरिएशंस, उसी वजह से ही सफलताएं मिली हैं इस साल प्रसिद्ध कृष्णा को। बहुत अच्छी गेंद थी वहां पर, और ये देखना होगा ये पैड से टकराई या नहीं। काफी धीमी गति से 112 की रफ्तार थी और पूरी तरह से सबको मिस कर दिया। पैर पे नहीं लगी, विकेटों के पास से भी गई। बेहतरीन गेंद। पीछे फील्डर है मौजूद, साई सुदर्शन। निकोलस पूरन अपने कंधों पर उठाकर चल रहे हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की सारी उम्मीदें। What stimulates your senses more while watching Tata IPL? Pooran's power, Shubman's elegance और राशिद's wizardry। राशिद की तो अभी तक नहीं चल रही है करामात, तो उनको अभी के लिए साइड में रखना पड़ेगा। शुभमन और पूरन में से आप ढूंढ लीजिए जो पसंद आए आपको। ये तीनों एडजेक्टिव जो दिखाए गए हैं ना, वो हम लोग पूरन के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। वो पावर भी है, एलिगेंस भी है, वो विजिटरी भी है, ये बल्लेबाजी भी है। ये देखिए, ये एक बार तो ये पहले छक्के देख लेते हैं। इनका फ्लो बहुत कमाल का है, थोड़ा सा नीचे की तरफ भी रहते हैं और वो लंबे होते रहते हैं अच्छे। और जहां तक वो एडजेक्टिव्स की बात थी, सबा भाई हमारी वो इंग्लिश की डिक्शनरी है, आप तो 2-3 दर्जन और साथ में जोड़ दोगे। होगा कुछ थेसॉरस में आपने निकाला होगा कुछ, है मेरे पास वैसे, आप बताना। सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस, इससे बेहतर बताइएगा अगले ओवर में आप। 2 ओवर 2। ये आनंद कुमार जी हैं, ब्रिलियंट टीचर हैं। ये पढ़ाएंगे आज से आप लोगों को। अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। इन्होंने पढ़ा दिया तो आप वीआईपी लोगों की वीआईपी एंट्री होगी। मैं एस्ट्रो अरुण पंडित अब आपको बताऊंगा इन प्लैनेट्स का असली पॉइंट ऑफ व्यू, और आप खुद ब खुद समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों हूं। अगर वो था सुपर कैलीफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस से बेहतर आपको एक हो गई है, ये गई सर, ये कहां गई है? ये एक आधी गेंद तो ये कानपुर मार देंगे अगर इसी प्रकार से मारते रहे लखनऊ में। तो ये एक और एडजेक्टिव की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसमें सबसे बड़ी बात मुझे नजर क्या आती है आकाश और संजय, ये ऑडेसिटी जो है, जो गम्शन नजर आता है इनकी बल्लेबाजी में, जिस निर्भीकता के साथ ये बल्लेबाजी, आते ही बड़े शॉट्स लगाना, अपने एबिलिटीज को ट्रस्ट करना, इसीलिए नंबर 1 बैटर है T20 में। बहुत दूर गया था ये, और तेज गेंदबाज के खिलाफ गया था, फ्रंट ऑफ स्क्वायर, और सामने सिराज बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे हैं। ये जो छतरी इन्होंने खोली है विकेट के सामने, ये तो कमाल एक आदत सी हो गई है इनके सिक्सर्स को देखने की, और नंबर 3 के ऊपर आके इन्होंने ये पोजीशन अपने नाम ही कर दी है। मैं तो कह रहा हूं, एक होता है बीस्ट मोड, एक होता है मॉन्स्टर मोड, उसके बाद आता है पूरन मोड। 30 छक्के ऑलरेडी लगा चुके हैं सीजन में। इनक्रेडिबल बैटिंग की है। 2024 में लगाए थे टोटल 36, तो इनको रिटेन कर लिया गया था। 6 पारियों में 30 लगा दिए। ये निकोलस पूरन चौका लगाना भूल गए हैं क्या? इनको चौका लगाना नहीं आता, सिर्फ छक्का। हाँ, ये मॉडर्न T20 बैटिंग कुछ लेवल ही अलग कर दिया है निकोलस पूरन ने। आपकी एडजेक्टिव गेम थोड़ी सी लगता है लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने दिया था उससे ऊपर गए नहीं आप। कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच निकोलस पूरन बिल्कुल ऊपर रह रहे हैं, सबसे ऊपर हैं। 209
ये स्ट्राइक रेट से भागे आज ये एडन मार्करम, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत। एक और चीज इनको पसंद आ रही है बहुत ज्यादा, थोड़ा लगाव हो गया, थोड़ा सा लालच सा भी हो गया। वो ऑरेंज कैप से है। मार्श ने ली तो उन्होंने फट से ले ली, आज सुदर्शन ने लिया तो ये उस चक्कर में वापस लेकर आओ अपने पास। गेंदों में एक और विस्फोटक, ताबड़तोड़ अर्धशतक निकोलस पूरन का। एंटरटेनमेंट का ओवरडोज है ये खिलाड़ी। और वेस्ट इंडीज क्रिकेट में क्रिस गेल के बाद अगर किसी ने ऐसी छाप छोड़ी और खौफ फैलाया है वो निकोलस पूरन ने। बल्लेबाजी में एक अलग अंदाज में खेलना, T20 किस तरह से खेला जाता है उसको पूरी तरह से रीडिफाइन करना, निकोलस पूरन कमाल की ये पारी और बहुत ही बढ़िया पोजीशन में पहुंचा दिया है LSG को। इस चेज में ऐसा लग रहा था कि शायद 180 वहां पर डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, अच्छी गेंदबाजी का दल है, मगर ये मैच इस वक्त एक तरफा जाता हुआ नजर आता है। पहुंच गए निकोलस पूरन 224 के स्ट्राइक रेट से 338 रन्स। दे दो इनको ऑरेंज कैप ऑलरेडी, क्योंकि सिर्फ रन्स की बात नहीं है ना, इंपैक्ट जिस अंदाज का है वो अनपैरेलल है। आज तो वैसे उन्होंने DSP सिराज को भी बंदी बना के रखा है। नियरली 50 हो गए सिराज के। जहां पर दूसरे बैटर्स 170, 175, 180 के स्ट्राइक रेट को बहुत अच्छा मानते हैं, इसने तो परिभाषा ही बदल दिया है। 200 के ऊपर का टारगेट रहता है निकोलस पूरन का, और अब फाइनली एक चौका भी लगाया निकोलस पूरन ने। इसको कहते हैं ना, मैच को पूरी तरह से चेंज कर देना। ये कला अगर किसी खिलाड़ी में है तो उसका नाम है निकोलस पूरन। बॉल ने मर्सी पिटीशन डाली है, डिस्कशन चल रहा है कि बहुत ज्यादा पिटाई हो रही है, प्लीज। ओडोनी का भी अच्छा शॉट, पीछे है साई किशोर। 13 ओवर का खेल हुआ समाप्त, जिसमें 140 रन बना दिए सुपर जायंट्स ने। मोहम्मद सिराज के 4 में 50। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का यहां हो गया है। जिंदगी तो साला सबके साथ ही खेलती है, लेकिन असली प्लेयर वही है जो जिंदगी के साथ खेले। वेलकम टू मैदान। रेस का सिर्फ एक रूल होगा, जो जीतेगा वो जिएगा। कोई अपने प्यार के लिए खेलना चाहता है तो कोई अपने भाई के लिए। आजाद। दादू कहते थे फौज और मौज में जमीन आसमान का फर्क है। चिट्टे ऊपर चल ले। हम तो आसमान से गिरे और यही कहीं फौज और मौज के बीचों बीच अटक गए। सीनियर को सॉरी बोल। What are you doing here? Nonsense, Kurt. Celebrations are over. We are officially at war, gentlemen. हम तो अपने मन में लिख रहे होते हैं अपने लिए कहानी, और हमारा देश हमारे लिए अलग कहानी लिख रहा होता है। दोस्तों, हमारी किचन में छौंक वॉक और कॉमेडी की नोक झोंक सेम रहेगी। ज्यादा बोल मैं जीप छील दूंगा। आपकी हंसी भी यूं ही बनी रहेगी। हर कोई यहाँ पर जश्न मना रहा है। लाइट, कैमरा, गैस भी सेम रहेगी। बस हमारी जो जगह है वो बदल जाएगी। बहुत मजा। लाफ्टर शेफ एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी डेस्टिनेशन यानी जियो हॉटस्टार पर। जियो हॉटस्टार पे। जियो हॉटस्टार, क्या बात है। लाफ्टर शेफ स्ट्रीमिंग नाउ ऑन जियो हॉटस्टार। तुम अपना फोन एक दिन के लिए बानी को दोगे और बानी गौरव को दोगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे। फिर तुम दोनों ये तय करोगे कि शादी करनी है या नहीं। हाय बानी बू। अरे भाई देखो किसी पीटी यार। तू टिंडर पे क्या कर रहा है? यार पड़ गया देखो कहाँ देखो मेरा खुला है खाता। शिकासी लाइफ को बिग बॉस बना दिया इस फोन ने। The stage is set for the greatest showdown in Indian football. This is Chetri. This is
What a shot! Who will be crowned champion in this historic ISL finale? ISL final, Mohan Bagan Super Giant versus Bengaluru FC. Only on Jio Hotstar and Star Sports. हमें लग रहा था 180 रन काफी हैं। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में डिस्कशन जब हो रहा था तो ऐसा लग रहा था कि और पहले फिनिश किया जा सकता है। आशीष नेहरा सबको इकट्ठा तो किया है, यहाँ पर ऐसा ही है, मौसम अच्छा है, माहौल अच्छा है। जब ऐसा चल रहा हो तो किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती ना। कुछ विकेट में चेंज लग रहा है। आकाश और संजय फर्स्ट हाफ में जैसा बॉल थोड़ी बहुत ग्रिप कर रही थी, इस समय तो ऐसा लग ही नहीं रहा है। और आसानी से गेंद जो है वो बल्ले पर आ रही है, या फिर ये कमाल इस खिलाड़ी का है कि जब निकोलस पूरन बैटिंग कर रहे हैं तो सब कुछ आसान लगता है। अभी तक तो वैसे ही लग रहा है। नई गेंद तो देखिए दोनों ही टीमों की तरफ से अच्छी बल्लेबाजी हुई और 10 के बाद जो ज्यादा फर्क था वो निकोलस पूरन के बल्लेबाजी में था। अब 25 गेंदों में 52 रन बनाए हैं, 6 सिक्सेस लगाए हैं, तो स्पिनर्स को पूरी तरह से गेम से बाहर निकाला है। और वहीं पर हम देखें कि जीटी की बल्लेबाजी को थोड़ा रोका था, वहां पर दिग्वेश राठी ने रोका था या फिर बिश्नोई ने रोका था, तो स्पिनर्स को बाहर किया है निकोलस पूरन ने। माई 11 सर्कल फैंटेसी किंग ऑफ द मैच, सबसे ज्यादा पॉइंट्स अभी तक एडन मार्करम ने अर्जित किए हैं। साई, शुभमन, निकोलस और शार्दुल ठाकुर। एक और बड़ा मजेदार सा स्टैट है एक्चुअली, पहले तो देख लेते हैं कहाँ पिटाई की है, कहाँ दर्शकों को बिजी रखा है इन्होंने। लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ काफी। शार्दुल ठाकुर 4 विकेट ले चुके हैं फुल टॉस पे इस साल, किसी और की एक से ज्यादा भी नहीं है। ये भी अलग है, वो विकेट टेकिंग अलग माहौल है। चौथा ओवर है प्रसिद्ध कृष्णा का, और प्रसिद्ध कृष्णा ने सारी गेंदें अच्छी डाली है। आकाश, आपने पूछा फुल टॉस के ऊपर क्यों विकेट मिलती है, तो क्या वो लो फुल टॉस मतलब यॉर्कर लेंथ, वो एक बॉल काफी कठिन होता है और शार्दुल ठाकुर आखिरी के ओवर काफी डालते हैं। वो एक कारण मैं बता सकता हूं, यदि आप मुझसे कोई कारण पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मुझे एक ख्याल जहन में आता है। कारण नहीं एक्चुअली, मैं तो पूछने वाला था कि एज अ कोच क्या आप प्रिस्क्राइब करेंगे अपने वार्ड्स को कि ऐसे करके डाल सकते हो यॉर्कर, या फिर लो फुल टॉस डालने का प्रयास करो। ऐसी कोई बॉल होती है कि आप लो फुल टॉस जानबूझ के डालते हैं या हो जाती है, तो ये जानना चाह रहा था दर्शकों के लिए। नहीं, अगर फुल टॉस की अगर लंबाई, मतलब अगर आप यॉर्कर जब डालते हैं तो लंबाई थोड़ी सी ज्यादा रही तो चल जाता है, क्योंकि वो लो फुल टॉस मारने के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। यदि लंबाई कम पड़ गई तो फिर वो अटेम्प्टेड यॉर्कर स्लॉट बॉल बन जाता है, वो आप नहीं डलवाना चाहते। तो ऐसी बातचीत होती है कि अगर करना है तो आप और ऑन द फुलर साइड रादर देन ऑन द शॉर्टर साइड। एक जो स्ट्रैटेजी में जो बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला एलएसजी की तरफ से, वो ये जैसे कि संजय ने उसका जिक्र भी किया था कि स्पिनर्स को ना एक तरह से इस अटैक से बाहर ही कर दिया है, और वो हो नहीं पाया था फर्स्ट हाफ में जिस तरह से स्पिनर्स का प्रभाव रहा था। डेविड मिलर वो भी मौजूद हैं, अब ज्यादा विकल्प है नहीं, आपको अंत में स्पिनर्स को लगाना ही होगा। अरशद के हैं अभी 2 ओवर्स, पर एक तरफ से स्पिन लाना अब आपकी मजबूरी है। प्रसिद्ध कृष्णा 23 गेंदें डाल चुके हैं, मात्र 25 रन दिया उन्होंने। 2 पे ऑन द गो। फोर्स ऑफ द मैच एडन मार्करम, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत और शर्फेन रदरफोर्ड। अगर आप सोच रहे हो ऐसी वाली सूची में पूर्ण कहां रह गए, क्योंकि पूर्ण इसलिए रह गया क्योंकि उन्होंने एक ही चौका मारा है। He deals in sixes। एक और बड़ा अच्छा एक आंकड़ा देखा मैंने कि इस साल सबसे कम गेंदें रही हैं राशिद खान की जो स्टंप्स में जाके लगी हैं। हर साल नीचे गिरता रहा है वो नंबर, और इस साल सबसे कम है। आई थिंक 20-21% गेंदें ही हैं जो स्टंप्स पे लग रही हैं। वो इफेक्टिवनेस कम हुई है जरूर,
ये भी कोच साहब से पूछ लेते हैं ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब कोच बांगर साहब नेक्स्ट ओवर में देंगे जरूर। कोच साहब ने ना बल्कि ऑफ एयर बोला है कि मुझे पैसे एक्स्ट्रा चाहिए इस काम के। 14 ओवर के बाद स्कोर है 146 पर 2। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। Step into the world of top-notch match analysis. Fabulous! Qatar Cricket's coolest superstars and experts banter that keeps it fun. छा गया बेटे। This isn't just analysis. Fantastic! मजा आया बात सुन के। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। It's a cool way to talk cricket. चमत्कार है तो नमस्कार है गुरु। Watch Cool Fans Match Center live, powered by SBI, only on Jio Hotstar. दोनों पक्के दोस्त, अच्छे दोस्त, लेकिन वो आज प्रतिद्वंदी और रणनीति ऐसे बहुत सिमिलर टीम्स भी इन्होंने एकत्रित किए हैं। टॉप 3 दोनों टीम्स के हैवी हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है उधर। मार्श, मार्करम, पूरन, साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर। चलिए आ गए हैं स्पिनर। जब भी स्पिनर आते हैं तो सबसे पहला ख्याल आता है निकोलस पूरन के मन में कि मैं उनको कहाँ 6 लगाऊं। और ऐसा हमने कुछ ही बल्लेबाजों को करते हुए देखा है। अगर हम इतिहास के पन्ने थोड़ा सा पलटें तो जब स्पिन आती थी तो सौरव गांगुली एक ऐसे खिलाड़ी थे, वो हमेशा 6 सोचते थे। फिर वीरेंद्र सहवाग ऐसे खिलाड़ी, वो भी उसी तरह से उनका अंदाज होता था। सामने लगी है, वैसे इस पे रिव्यू लेना चाहिए, रिव्यू लेना चाहिए। अगर बैट नहीं लगा तो ये बिल्कुल 3 स्टंप्स के सामने है। 2 रिव्यू कहां काम आएंगे, शुभमन ले लो। वैसे तो वॉशिंगटन सुंदर ने कह दिया कि ग्लव्स को लगी है गेंद, उनकी बात तो मानी भी जाएगी। चलिए देखते, नजर डाल लेते कि वहां पर कुछ था, लगा क्या, कोई कांटेक्ट था। जी हाँ, ग्लव जरूर लगा था, थोड़ा बॉल नीचे भी लगा। और तो मैं जो पेश कर रहा था, मेरा जो दावा था कि वो 2 बल्लेबाजों का मैंने नाम लिया। एक समय शिवम दुबे का भी एक ऐसा ही खौफ था पिछले साल 2 साल में कि स्पिन आती थी तो डर लगता था उनके खिलाफ स्पिनर्स का इंट्रोड्यूस करना। और ऐसे कौन से खिलाड़ी आपको याद आते हैं? मुझे तो अभी भी जवाब का इंतजार है संजय बांगर जी से, राशिद खान के बारे में। मुझे तो वैसे सिर्फ एक लग रहा है, मुझे लग रहा है कि निकोलस पूरन ये नहीं सोच रहे कि कहां मारना है, वो ये सोच रहे कितनी दूर मारना है। तो वो थोड़ा सा अलग तरीके से सोच रहे हैं। बट नाम और कौन से सोच सकते हैं हम? क्रिस गेल, वीरेंद्र सहवाग, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखते ही छक्के मारना, ये बड़ी मजेदार बात है। 300 से ऊपर रन्स की अगर बनाए हो किसी ने, और स्ट्राइक रेट 220 से ऊपर सिर्फ एक जेक फ्रेजर मकगर्क है जो उनसे भी आगे पिछले साल थे। ये हमें जाती है तो हमेशा बाहर ही जाती है। एक और गई है, ये 6 नंबर 7 है इनका। ये एक तरह का सबक है या फिर एक मैसेज बैटर्स के लिए जो की यहाँ पर बात कर रहे हैं। नहीं तो पहला इंस्टिंक्ट जो है वो छक्का लगाने का है। वो स्वीप का इंटेंशनल शॉट, डिलिबरेट शॉट, सीधा हवा में और उसके साथ साथ स्टैंड में। तीन डॉट गेंदें भी आई इस ओवर से। 15 में 154 पर 2। युगों युगों से भगवान नारायण ने विभिन्न अवतार इसीलिए लिए हैं कि बुरों को दंड दिया जाए और धर्म की रक्षा की जाए। हमें कुछ भी करके इस मर्डर के पीछे का राज जानना ही होगा। भगवान
भगवान का मौत का तांडव देखना। बिग बॉस रियल है, कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत रियल है। क्या 1 महीने का 10 करोड़ रुपए तो है राशिद खान। नहीं नहीं नहीं, वॉशिंगटन सुंदर। ये आसान सा कैच था, लेकिन पहले तो बहुत अंदर थे, उसके बाद मिस जज किया और फिर बहुत हल्के में लिया, अंत में ऐसा प्रतीत हुआ। और शायद कैच पकड़ने का इंटेंट ही नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा पहले आपको चुस्ती दिखानी चाहिए थी बॉल के नीचे आने की, और काफी धीमी गति से पीछे गए और फिर कोई पोजीशन में थे नहीं खास, और उनको ये भी लगा कि बाउंड्री काफी करीब होगी उनके शरीर से, मगर फासला था। फाइनली सफलता, बेशक थोड़ी देर से आई है, लेकिन सफलता तो आई है। करामाती खान एक करामाती पारी को करते हैं समाप्त, करिश्माई पारी को करते हैं समाप्त। सफलता मिली है, इसका मतलब है जान अभी भी बाकी है। ये फिर से फ्लैट शॉट खेलने की कोशिश, पर सही जगह पर बॉल आई नहीं थी बल्ले पर। अच्छा कैच वहां पर पकड़ लिया। इसके पहले गलती की थी वॉशी सुंदर ने, वो कैच छूटा था बदोनी का, और यहाँ पर कैच पकड़ लिया गया निकोलस पूरन का। फिर से एक आक्रामक पारी, कांथुआ बनाए निकोलस पूरन ने 155 पर 3। पंजाब ने टॉस जीता है। इंडिया का सबसे बड़ा गेमर इंडिया के सबसे बड़े गेम की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा। हे गाइस, दिस इज टेक्नो। इस स्टार्ट आईपीएल हम रिव्यू एंड रिलीव करने वाले हैं इस सीजन के सारे फन, क्रेजी और यादगार मोमेंट्स अपनी न्यू शो मैच रिप्ले विद टेक्नो पे, स्ट्रीमिंग नाउ ओनली ऑन जियो हॉटस्टार। अपनी छोटी बहन को बचाओ, अपने परिवार का बदला लो। वेलकम टू इंडियन गेम अड्डा। आप लड़कियों को पता है मैंने क्यों बुलाया आप? जी हाँ, वहां पर वो होम मैच था और जरूर वो सही फैसला कहूंगा, मगर आपके दोनों जो फैसले रहे हैं कि यहाँ पर पहले मैच में भी लखनऊ ने टॉस जीता और सभी विपरीत आज चेज करने की कोशिश करी दोपहर के मैच में, और फिर जब आप हैदराबाद में जाते हैं तो अक्सर वो चेजिंग ग्राउंड माना जाता है, वहां पर पहले बल्लेबाजी। टीम के सोच में थोड़ी सी बदलाव जरूर नजर आती है। अब भाई ये देखने को मिलेंगे, प्रियांश आर्या पिछले मैच की पहली गेंद पे 6 मारा था इन्होंने, और उसी ओवर की आखिरी गेंद पे एक और 6 मारा था, और फिर 6 मारते ही गए थे बार बार लगातार। सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन, मात्र 39 गेंदों में पहुंच गए थे इस माइलस्टोन पर। फास्टेस्ट बाय एन अनकैप्ड इंडियन।